हेलो स्टूडेंट। आज से हम क्लास 8 का डिटेल मैथ्स का डिटेल सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करता हूँ। चैप्टर का नाम है स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। ठीक है, तो देखो फर्स्ट चैप्टर जो है उसका मैं फिगर आउट जो फर्स्ट फिगर आउट है उसका पूरा सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आप ध्यान से क्वेश्चन को देखना, मैं उसके साथ कंसेप्ट भी बताते चलूंगा, तो ध्यान से पढ़ना। ठीक है, और वीडियो को शुरू से अंत तक देखना। ठीक है, आपको बहुत फायदा करेगा और साथ में कंसेप्ट में बता दूंगा। क्वेश्चन क्या है, व्हाट पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। कौन सा नंबर ऐसा है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। देखो कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। देखो आपको पता होना चाहिए एक का स्क्वायर कितना होता है, एक होता है, दो का स्क्वायर कितना होता है, चार होता है, तीन का स्क्वायर कितना होता है, नौ होता है, चार का स्क्वायर 16, पाँच का स्क्वायर 25, छः का स्क्वायर 36, सात का स्क्वायर 49 होगा, आठ का स्क्वायर कितना होगा 64, और नौ का स्क्वायर कितना होगा 81 होगा, यानी कि 9 का स्क्वायर 81 होगा। अब देखो किसी भी नंबर को यदि आप चाहते हो कि किस पर पता करना, ट्रिक क्या है इसका, ट्रिक बोले तो लॉजिक क्या है कि फोर एनी नंबर इज द स्क्वायर। कोई नंबर स्क्वायर है तो स्क्वायर है तो उसके लिए लास्ट का जो वंस डिजिट, लास्ट डिजिट जो नंबर होगा, लास्ट डिजिट जो नंबर होगा, तो लास्ट डिजिट नंबर वो कितना होगा, या तो एक होना चाहिए, या तो आपको चार होना चाहिए, या तो छः होना चाहिए, या तो पाँच होना चाहिए, या तो नौ होना चाहिए, या फिर आपको डबल जीरो यानी इवन नंबर हो, इवन नंबर का जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इवन नंबर का जीरो। ठीक है, अब आप इसमें से बताओ, इसके लास्ट में दो है, इसके लास्ट में क्या है, दो है, तो ये परफेक्ट नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर। इसके लास्ट में 8 है, ये भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। इसके लास्ट में 7 है तो ये भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। इसके लास्ट में 9 है तो ये हो भी सकता है, नहीं हो सकता, नहीं भी हो सकता है, तो आपको ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है। तो अब इसको आप क्या लगे चलो कि ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, डेफिनेटली नहीं होगा, मे बी क्या होगा, मे बी हो सकता है। ठीक है, तो आपको पता चलना है कि कौन सा नंबर स्क्वायर नहीं होगा, तो उसके लिए लास्ट आपको पास लास्ट में कौन कौन सा नंबर होना चाहिए, या तो एक जीरो, या तो इवन मैंने जीरो होना चाहिए, कैसा जीरो होना चाहिए, ऑड नंबर का, ऑड नंबर का जीरो, साथ में दो, तीन, चार नहीं होगा, पाँच नहीं होगा, छः नहीं होगा, सात, आठ, ये सारे नंबर होना चाहिए, जीरो, दो, तीन, सात, आठ ये होगा, तो आप मान लेना कि वो नंबर क्या है, आपको नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन फॉलोइंग 64, 108 स्क्वायर, 292 का स्क्वायर, 36 हैव अ लास्ट डिजिट 4। अब लास्ट डिजिट 4 होने के लिए देखो, यहाँ देखो लास्ट डिजिट 4 होने के लिए आपके पास उस नंबर के अंत में क्या होना चाहिए, या तो 2 होना चाहिए, या तो कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो आप बताओ 64 है, 64 का अंत किससे होगा, 16, बोले लास्ट में कितना आएगा, वो यूनिट प्लेस नंबर कितना आएगा, 6 आएगा। 108 है, 108 तो 8 का कितना होता है, 64 होता है, तो यहाँ पे 4 आने का आंसर इसमें ये होगा। ठीक है, 292 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, ये भी होगा। ठीक है, 36 का स्क्वायर तो कितना होता है, 36 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर कितना 36 होता है, यहाँ पे भी 6 आएगा, तो ये नहीं होगा, ये दोनों नहीं होगा, जो ये दोनों होगा उसका जो लास्ट यूनिट डिजिट नंबर आएगा वो कितना आएगा, 4 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है, गिवन 125 का स्क्वायर है 15,625, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 126 का स्क्वायर। देखो ये है, मान लो 120, आप 125 को क्या मान लो, n मान लो, तो आप n को कितना मान लो 125 या x मान लो, तो n का स्क्वायर कितना है 15625। अब हमें पूछा है 126 का, यानी n+1 का। ठीक है, तो n+1 का फॉर्मूला क्या होगा, n स्क्वायर प्लस 2n+1। ठीक है, यानी 125 प्लस 1 का स्क्वायर कितना होगा, यानी 126 का स्क्वायर कितना होगा, 100 मैंने कितना है 125 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 125 प्लस 1। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 15625 प्लस इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 250, यानी 251। आप इसको जो ऐड कर लो तो कितना आ जाएगा, हमारे पास आंसर कौन सा है 156 प्लस 25, यानी फोर्थ वाला ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट होगा। ठीक है, ध्यान रखना, इस तरीके से आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास क्या,
फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर हुज एरिया इज 441 मीटर स्क्वायर। तो मान लेते हैं लेट द लेंथ, या फिर बोले तो साइड, बोले तो लेंथ भी मान लो आप, लेंथ ऑफ स्क्वायर क्या मान लेते हैं, एक्स मीटर है, एक्स मीटर साइड है उसका, ठीक है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाता है, साइड इंटू साइड, बोले तो 441 क्या हो जाएगा, एक्स इंटू एक्स, बोले तो एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर, यहाँ से रूट एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे इधर से स्क्वायर हट के इधर आता है तो रूट बन जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये 441। और आप सबको पता है 441 का स्क्वायर कितना होता है, 441 किसका स्क्वायर होता है, 21 मीटर, यानी इसका जो साइड आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 21 मीटर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो इस टाइप के कंसेप्ट के नंबर के लिए ना सबसे पहले आप क्या कर लो, एलसीएम निकाल लो, इन सब नंबरों का क्या निकाल लो, एलसीएम निकाल लो। तो एलसीएम कितना आएगा, पहले 2 से डिवाइड करो, ठीक है, ये 2, ये कितना 9 ही रहेगा, ये 5, फिर 2 से ये 1, ये 9 और ये 5, 3 से लगाओ, ये 1, ये 3 बार में ये 5, फिर 3 से लगाओ, ये 1, ये 1 और ये 5, फिर 5 से लगाओ, कितना आ जाएगा 1 1 1, यानी लास्ट 1 1 है। इसका जो एलसीएम आ गया वो कितना आ गया, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5, ठीक है। देखो इसका जोड़ा मिल गया, इसका पेयर मिल गया, लेकिन इसका पेयर नहीं मिला, 5 का पेयर नहीं मिला, तो वैसे आंसर का कितना 180 आ गया। 180 इसका टू क्या था, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। अब इसका पेयर मिल गया, इसका पेयर मिल गया, लेकिन इसका पेयर नहीं मिला। अब इसका पेयर नहीं मिला तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके उसको दोनों तरफ किससे मिल रहा है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बोथ साइड, दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई, 5 से, बोथ साइड 5, तो 180, बोले तो 180 इंटू 5 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे 900, ठीक है। तो जो आंसर कितना आ गया 900, तो बोला कि फॉर द स्मॉलेस्ट नंबर कितना आ जाएगा, आपको कितना आ जाएगा 900 आ जाएगा, और नंबर किसका स्क्वायर होगा तो आप देख लो, पेड़ कर लेना, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन 6 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 9408 मतलब 9408 मस्ट बी मल्टीप्लाई सो दैट द प्रोडक्ट इज परफेक्ट स्क्वायर, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट हमें निकालना है, ठीक है। तो पहले इसके लिए हम प्राइम फैक्टर मेथड से इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो ये होगा 940, इसको 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, ये 4, ये 7, ये 0 और ये 4, ठीक है, ये आ जाएगा। फिर आप इसको क्या करो, 2 से डिवाइड करो, तो ये 2 बार में ये 3, ये 5 और ये 2, 2 3 5 2, ठीक है। फिर इसको 2 से डिवाइड करो तो ये हो जाएगा 1, ये 6, ये 7 और ये 6, 1 6 नहीं, इसको डिवाइड करोगे तो आप कितना आएगा, 1 आएगा, ये भी 1 आएगा, ये 7 आ जाएगा और ये 6 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करोगे तो ये कितना 5 बार में और ये 88, फिर आप इसको 2 से डिवाइड कर लो तो कितना बार में 2, ये 9 और ये कितना 4, इसको फिर इसको 2 से डिवाइड करो तो 147, अब ये 147 2 से नहीं होगा, किससे होगा 3 से होगा, 3 से कितने बार में 49, यहाँ पे कितने 7 से 7 बार में और ये 7 यहाँ 1, तो बोले तो हम 9408 को क्या लिख सकते हैं, 9408 को क्या लिख सकते हैं हम प्राइम फैक्टर मेथड से, 2 कितने बार आया 1 2 3 4 5 6, ये 2 टू दी पावर 6, 3 कितने बार आया 1 बार आया, और 7 कितने बार आया 2 बार। देखो इसमें भी 6 बार है तो इसका परफेक्ट स्क्वायर में निकल जाएगा, 7 भी 2 बार है तो ये भी ठीक है, लेकिन ये 3 कितने बार आया है 1 बार, तो हमको इवन में चाहिए, पावर तो इवन में चाहिए स्क्वायर में, ठीक है। तो हमें इसको एक बार 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 3, तो कितना जाएगा 9408 इंटू 3, ये 2 के पावर 6, अब ये 3 के इंटू 3 और 7 इंटू 7 के पावर कितना 2, अब इसको कितना हो गया 2 के पावर 6, 3 के पावर 2 और 7 के पावर 2, मल्टीप्लाई करोगे इसको तो 9408,
तो 9408 को हम किससे मल्टीप्लाई करें 3 से, कितने बार में 24 28 2824 कितना आएगा 28224 ठीक है। अब इसका स्क्वायर रूट जब निकालोगे आप 28224 का तो कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर करके रूट करेंगे 2 के पावर 6 3 के पावर 2 और 7 के पावर 2। अब देखो स्क्वायर में कितने बार 2 के बदले 1 निकलता है, तो यहाँ पे कितना है 2 कितने बार है 6 बार, तो कितने बार निकलेगा 3 बार, 3 कितने बार है 2 बार, कितने बार निकलेगा 1 बार, 7 कितने बार 2 बार, कितने बार निकलेगा 1 बार, तो कितना होगा 2 के पावर 3 8 इंटू 21 8 168 यानी ये 168 का क्या है परफेक्ट स्क्वायर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी नंबर लाइज बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। देखो 16 के स्क्वायर और 17 के स्क्वायर के बीच में कितना नंबर है, तो 16 का स्क्वायर होता है 256, 17 का स्क्वायर होता है 289 ठीक है। 289 में से 256 माइनस कर दो ठीक है, तो कितना आ जाएगा 3, 8 में से 5 किया तो कितना 3, कैंसिल, ये 33 आया है। लेकिन बिटवीन बोला है तो एक नंबर को और माइनस करना पड़ेगा, तो ये कितना का 32। इसके लिए जो आंसर उसका जो फॉर्मूला बनता है वो डायरेक्ट होता है 2n, क्या होता है 2n यानी 2 इंटू 16, ये n क्या हो गया पहला वाला नंबर, ये कितना होगा आंसर 32। ये कहाँ से आया मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ। देखो अभी मैंने बताया था ये मान लो n है तो n का स्क्वायर, ये n स्क्वायर हो गया, ये कितना होगा ये n प्लस 1 का स्क्वायर हो गया ठीक है। अब n प्लस 1 का स्क्वायर है माइनस n स्क्वायर ठीक है, तो n का स्क्वायर कितना n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 माइनस n स्क्वायर ठीक है, ये कट गया, ये आया 2n प्लस 1, तो ये 2n प्लस 1 है कितने बाद आएगा वो वाला नंबर है, तो बाद के लिए ये बाद में आने के लिए है 2n प्लस 1 और बिटवीन आएगा तो इस 1 को आपको क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा, यानी आंसर कितना आएगा 2n, तो यहीं पे आपको 2n आएगा यानी 32 आंसर आएगा। इसका कितना आएगा, इसका 32 आंसर आएगा, इसका 198 आएगा इसका ठीक है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, नहीं इससे पहले एक और, इसके बाद एक और, इन द फॉलोइंग पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर निकालना है, ध्यान से मैं आपको बता रहा हूँ, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर हो गया, तो 1 गुने 2 और ये 2 ठीक है, तो 1 गुने 2 2 और 2 के बाद कितना आ गया 3, 2 गुने 3 कितना गया 6, 6 के बाद कितना आ गया 7, 3 गुने 4 कितना गया 12, 12 के बाद एक कितना 13, तो 4 पंचे 20, 20 यहाँ 20 आया, यहाँ कितना आ जाएगा 20 का कितना आ जाएगा 21, 9 गुने 10 यहाँ कितना हो जाएगा 90, 90 का स्क्वायर इक्वल टू 91। इस तरह से पैटर्न बना रहा है ठीक है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बोला कि हाउ मेनी टेनी स्क्वायर आर, टेनी मतलब छोटा स्क्वायर, टेनी स्क्वायर आर देयर इन द फॉलोइंग पिक्चर, राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द टेनी स्क्वायर नंबर। देखो टोटल्स में कितने स्क्वायर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो बिगर स्क्वायर है, जो बिगर है बड़े वाले स्क्वायर कितने हैं, बड़े वाले स्क्वायर कितने हैं टोटल 81 है, और छोटा वाला एक जो एक स्क्वायर उसके अंदर छोटा वाला भी स्क्वायर कितना है, देखो आप गौर करोगे तो 1 2 3 4 5 और ये 1 2 3 4 यानी इसके अंदर 25 है, तो स्मॉलर स्क्वायर कितने होंगे, स्मॉलर स्क्वायर तो बोलो टाइनी स्क्वायर जो आपका कितना है 25 है, बड़ा वाला 81 है, उसके अंदर एक के अंदर 25 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल टाइनी स्क्वायर कितना हो जाता है 81 इंटू 25। अब इसको आप मल्टीप्लाई करो ठीक है, 81 गुने 25 कितना हो जाएगा 5 40 2 16 5 2 कितना हो जाएगा 2025। इतने छोटे छोटे स्क्वायर हैं, अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो आप प्राइम फैक्टर से निकाल लो, 2025 कितने बार में, 2 बार में 10, तो सॉरी 2 से निकलेगा नहीं, 2 से होगा नहीं 3 से होगा, कितने बार में 2 तो 4 5 4 9 3 से होगा, कितने बार में ये 6 और ये कितना जगह 7 और ये 5, फिर ये 7 7 5 12 फिर 3 से 2 और ये
फिर से 2, ये फिर से 5, फिर 3 से हो जाएगा कितने बार में? 2 9 4 9, ये हो जाएगा आपको 75 बार में। फिर ये 3 से हो जाएगा कितने बार में? आपको 25 बार में। ये फिर 25 बार में, ठीक है। फिर ये किससे? 5 से 5 बार में, ठीक है। तो इसका 2225 कितना का? 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 5 गुने 5, इसका स्क्वायर रूट 3, इसका 3, इसका भी 3 और इसका भी 5। तो इसका क्या बोला था निकालने को? राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये आपका इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हुआ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।